यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बीपीएससी का यहाँ पर टेस्ट सीरीज चल रहा है। यहाँ पर जो KJSIS है इसने यहाँ पर टेस्ट सीरीज अपना निकाला है, ठीक है। जो खान ग्लोबल जो स्टडीज़ है यहाँ पर बीपीएससी का 72 का जो एग्ज़ाम अभी होना है उनका टेस्ट यहाँ पर है, ठीक है। इसमें से आपका जो पहला पेपर यहाँ से ये बिहार स्पेशल का पेपर, राइट, इसको हम लोग यहाँ से आज कवर करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ पर एडिटोरियल का भी जो टेस्ट था वो भी यहाँ पर 13 तारीख को हुआ है, 13 या 12 को जैसा भी था, लेकिन यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर वो भी अभी हम लोग को कराना है, ठीक है, वो भी हम लोग को करना है 3 नंबर पेपर। और उसके बाद जो अगला पेपर चौथा होगा वो करीब थोड़ा सा गैप है, 17-18 के बीच में वो है ना। तो जो भी होगा हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू एक दिन बाद से ऐसा पेपर कवर किया करेंगे। आते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिहार स्पेशल के क्वेश्चन यहाँ से KGS टेस्ट है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर इनके फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 1 नंबर से देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, इसमें बोले बिहार की हरहा घाटी किस जिले में स्थित है। आंसर हो जाएगा पहले का, ये स्थित है कहाँ पर, पश्चिमी चंपारण, ठीक है। हरहा घाटी पश्चिमी चंपारण जिले के स्थित है, जो बिहार के सबसे उत्तरी भू आकृतिक क्षेत्र का निर्माण करती है। और ये शिवालिक प्रणाली के अंतर्गत सोमेश्वर श्रेणी का और रामनगर दून में स्थित होगी। इसका नाम हरदा जो हरहा है ये नदी पर पड़ा है, जो यहाँ पर बूढ़ी गंडक के बाएं तट की एक सहायक नदी है। जमुई जिले में चकाई बटिया और चरखा पत्थर के क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए संबंधित होंगे। सेकंड का आंसर हो जाएगा, ये संबंधित है किसके लिए, अभ्रक के लिए खनिज प्रसिद्ध हो गई है, क्योंकि जमुई क्षेत्र झारखंड बिहार अभ्रक पेटी का हिस्सा है, जो चकाई बटिया और चरखा पत्थर तक फैला है, और जो उच्च गुणवत्ता वाला रूपी अभ्रक क्षेत्र है। और ये भंडार छोटा नागपुर का पठार पैग्मा टाइट चट्टानों में पाए जाते हैं, राइट। और यहाँ पर ये बटिया और चरखा पत्थर जैसे यहाँ पर कई क्षेत्र उच्च गुणवत्ता के अभ्रक यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और उसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो नवादा तक फैली एक बड़ी पेटी का हिस्सा होगा। बी आंसर है। क्वेश्चन 3 है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की कुल लंबाई कितनी है। आंसर हो जाएगा तीसरे का, करेक्ट आंसर ये है 6389 किलोमीटर। बी आंसर तीसरे का सही आंसर होगा। सितंबर 2025 तक बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की कुल लंबाई 6389 किलोमीटर है, जो यहाँ पर 57 राष्ट्रीय राजमार्गों में से वितरित है। और यह भारत के कुल राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में बिहार की 4.2% हिस्सेदारी को दर्शाता है, और जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में योगदान देगा। आंसर हो जाएगा तीसरे का, बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2025 में 18वीं बिहार विधानसभा के लिए कितनी महिला उम्मीदवार निर्वाचित हुई थी। चौथे का आंसर हो जाएगा, ये निर्वाचित हुई थी कितनी, 29। 2025 में 18वीं बिहार विधानसभा के लिए 29 महिला सदस्य यहाँ पर निर्वाचित हुई थी। और वर्ष 2020 में चुनाव में 26 महिला सदस्य निर्वाचित हुई थी। और कुल प्रतिनिधित्व में गठित यहाँ पर 18वीं विधानसभा में महिला की जो विधायक की हिस्सेदारी थी वो कितनी थी, 12% थी, ठीक है। तो ये सब पॉइंट याद रखने हैं आपको। क्वेश्चन 5वां है, चट्टानों के प्रकार और उनके यहाँ पर विशेषताओं के बारे में विचार करना है। धारवाड़ चट्टानें बिहार की सबसे पुरानी चट्टानें और जो लव एस्क और अभ्रक खनिज है उसके लिए समर्थ होंगी। 5वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। जो विंध्य चट्टानें होती हैं ये गंगा के मैदानों से निर्मित नई चट्टानें जिनमें कोई खनिज नहीं होता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि विंध्याचल जो चट्टानें होती है या विंध्य चट्टानें जो है न तो नई निर्मित हैं और न ही गंगा के मैदान में स्थित हैं। ये प्राचीन और सादी चट्टानें जो दक्षिण पश्चिम जिलों में रोहतास और कैमूर में पाई जाती है, और ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें खनिज होता है, विशेष रूप से अधात्विक खनिज जैसे चूना, पत्थर, डोलोमाइट, पायराइट, ठीक है। तीसरा है, टर्सरी चट्टानें मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण में पाई जाती हैं, जिनमें काफ़ी कम खनिज होते हैं। तीसरी बात करेक्ट है। क्वाटरनरी चट्टानें बलुआ पत्थर और चूना पत्थर जैसे निर्माण सामग्री के लिए उपयोग होती हैं। चौथी बात गलत, क्योंकि यहाँ पर जो क्वाटरनरी चट्टानें ये गंगा के मैदानों की नई निर्मित जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है। और ये कृषि के लिए उत्कृष्ट होती है, जिससे यहाँ पर इसको लेकर के चूना पत्थर जैसी निर्माण सामग्री का इनका उपयोग नहीं कर सकते। चौथा गलत है, दूसरा गलत होगा, ठीक है। पहला यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। 1 और 3 से है आंसर, यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से, बिहार के निम्नलिखित जिलों पर विचार करने, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर। इनमें से 2011 की जनगणना के अनुसार जिलों को जनसंख्या की घटती क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित करना है, ठीक है। घटते क्रम में अगर व्यवस्थित करेंगे इनको तो हो जाएगा छठे का जो आंसर यहाँ से ये हो जाएगा दरभंगा में 1728, उसके बाद सीतामढ़ी में 1492,
ठीक है। उसके बाद समस्तीपुर 1467 और उसके बाद आपका हो जाएगा 1282 मधुबनी में। और सर्वाधिक घनत्व वाले देखेंगे तो शिवहर सबसे सर्वाधिक घनत्व वाला होगा, पटना उससे कम, दरभंगा उससे कम, ठीक है। तो जो आंसर हो जाएगा सी यहाँ से करेक्ट है 6 नंबर का। क्वेश्चन 7 है, मोकामा टाल के संबंध में विचार करना है। कौन से यहाँ पर कितनों पर विचार करना है? मोकामा टाल को बिहार का चावल का कटोरा कहा जाता है। 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि मोकामा टाल को बिहार का दाल का कटोरा के रूप में जानते हैं, क्योंकि ये दलहन दाल की खेती के लिए विशेष रूप से मशहूर जो है उसके लिए प्रमुख है। और ये कोई एकल टाल नहीं है, बल्कि यहाँ पर 7 टालों का एक समूह होगा। पहली बात गलत। सेकेंड बात, ये पटना, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों में फैला हुआ है। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि मोकामा टाल पटना, बेगूसराय और समस्तीपुर जिले में फैला है और इसके कुछ हिस्से नालंदा, शेखपुरा और लखीसराय जो है उसमें पाया जाता है। और ये गंगा नदी के दाहिने किनारे पर तस्तरी के आकार का एक अवगमन गड्ढा होगा। तीसरा, ये क्षेत्र भारत में मरचा चावल के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि वह क्षेत्र भारत में मसूर के उत्पादकों के एक होगा और यहाँ भारी मात्रा में चना, मटर, अन्न दलहन का भी उत्पादन होता है, ठीक है। ये बात गलत होगी, सिर्फ दूसरा करेक्ट है, बी 7वें का आंसर होगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुंगेर जिले में स्थित खड़गपुर की पहाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? आंसर हो जाएगा 8वें का करेक्ट आंसर। खड़गपुर की पहाड़ियों का निर्माण धारवाड़ की चट्टानों से हुआ है, जो बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क और स्लेट जैसे खनिजों से समृद्ध होगा, ठीक है। पहली बात यहाँ से क्या होगी, इसका जो अभ्रक है ये इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। सॉरी, अभ्रक नहीं, बॉक्साइट है ना। बॉक्साइट इस क्षेत्र में विशिष्ट खनिजों में से एक है, जबकि यहाँ पर पैराइट जो है इसमें कोयला और खनिज जैसे अन्य विभिन्न भूगर्भीय जो संरचनाएं होती हैं, जैसे विंड और गोंडवाना से जुड़े हैं। क्वेश्चन 9 है, कोसी नहर प्रणाली के बारे में विचार करना है। चतरा नहर प्रणाली बिहार के सुपौल जिले में स्थित है। 9वें का पहला यहाँ से गलत होगा, क्योंकि चतरा नहर प्रणाली नेपाल में स्थित है, न कि सुपौल जिले में। ये नेपाल में चतरा के पास प्रस्तावित सतकोसी उच्च बांध परियोजना से जुड़ी है। पूर्वी कोसी नहर प्रणाली 5 शाखा नहरें शामिल हैं। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि पूर्वी कोसी नहर प्रणाली कोसी बराज के उससे निकलती है, जिसकी मुख्य नहर लंबाई करीब 43.47 किलोमीटर है। इसमें यहाँ पर 5 शाखाएं नहरें हैं, मुरलीगंज, जानकीनगर, पूर्णिया, अररिया, राजपुरा शामिल हैं, जो बिहार के 7 जिलों में से लगभग 6.12 लाख हेक्टेयर की क्षेत्र की सिंचाई सिंचित करती है। पहला गलत, दूसरा सही। तीसरा, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को 1961 में मंजूरी दी गई थी। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि पश्चिमी कोसी नहर को तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 2, 3 सही है, 9वें का आंसर क्या होगा, बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आगे 10वां, पूर्वोत्तर क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के वाला कटिहार मंडल रेलवे किस जोन के अंतर्गत आता है? आंसर 10वें का हो जाएगा, ये आता है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अंतर्गत, ठीक है। ये पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का हिस्सा है, जो भारत के पूर्वोत्तर रेल क्षेत्र में संचालन का प्रबंधन करता है और अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण कटिहार मंडल महत्वपूर्ण रेल यातायात का संचालन करता है और बिहार के उत्तर पूर्व में स्थित यहाँ पर उसके बीच जो संपर्क होता है सुनिश्चित करेगा और इसे परिचालन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण बनाएगा। और बिहार को कवर करने वाले इसमें रेलवे जोन पूर्व मध्य रेलवे और पूर्व रेलवे यहाँ पर होंगे इसमें, ठीक है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे और यहाँ पर पूर्वोत्तर रेलवे। आंसर क्या होगा, 10वें का सही आंसर बी करेक्ट है। क्वेश्चन क्या रहा है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के बारे में विचार करना है। ये महिलाओं के अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की प्रारंभिक सहायता और 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता के साथ वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति के माध्यम से लागू की जाती है। सेकेंड बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर इसका क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका और जीविका के माध्यम से जो शहरी क्षेत्रों में नगर विकास एवं आवास विकास के सहयोग से चला जा रहा है, जिसका व्यापक संस्थागत कवरेज, प्रभावी निष्पादन और सुनिश्चित होगा। दोनों बातें सही है, सी। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए 7 निश्चय 3.0 कार्यक्रम की अवधि क्या है? इसकी अवधि है 2025 से 30 की अवधि के लिए ये लॉन्च किया गया था, जो न्यायपूर्ण और व्यापक विकास प्राप्त करने पर केंद्रित होगा। और इसका उद्देश्य बिहार में रोजगार, बुनियादी ढांचे, औद्योगिक विकास, कृषि शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल को सुदृढ़ करना, अच्छा बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13,
हाल ही में बिहार ने प्लेट फाइनल किस टीम को हराकर रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप में प्रवेश प्राप्त किया है? 13 का आंसर हो जाएगा मणिपुर, यहाँ से सही आंसर है। बिहार ने प्लेट फाइनल को मणिपुर में 568 रन से हराकर रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप में अपनी यहाँ पर वापसी सुनिश्चित की है। और पीयूष सिंह ने उसके दोहरे शतक से सूरज कश्यप और हिमांशु सिंह के दमदार गेंदबाजी प्रदर्शन से यहाँ पर इसको जीत मिली थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 के बारे में विचार करना है। इसका लक्ष्य 5 वर्षों के भीतर बिहार की अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर की क्षेत्र की हिस्सेदारी को 5% तक बढ़ाना होगा। 14 का पहला स्टेटमेंट 14 का जो हो जाएगा यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, इसका निवेश लक्ष्य यहाँ पर 25,000 करोड़ होगा। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा है, ये केंद्र सरकार के प्रोत्साहन के अलावा 20% की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करता है। तीनों बातें करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से 14 का 1, 2, 3 तीनों यहाँ से करेक्ट है। डी। क्वेश्चन 15 है, विंग्स इंडिया 2026 राष्ट्रीय विमानन पुरस्कारों के संबंध में विचार करना है। बिहार को गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत सबसे सक्रिय राज्य के रूप में मान्यता दी गई है। 15वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड, बिहार ने यह मान्यता मुख्य रूप से एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर मूल वर्धित कर वैट को 29% से घटाकर 4% कर हासिल किया है। सेकेंड बात क्या होगी? 15 का सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। दोनों बातें सही है। आंसर यहाँ से 15 का सी। क्वेश्चन 16, उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2025 के संबंध में विचार करना है। इस महोत्सव के तीसरे संस्करण की मेजबानी पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में की गई थी। 16वें का पहला करेक्ट है। इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा अपने ज्ञान भारतम मिशन के तहत किया गया था। सेकेंड बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर यद्यपि इसकी घोषणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई थी, लेकिन उन्मेष और ज्ञान भारतम दो पूरी तरह से अलग पहलों की। उनमें से एक साहित्य उत्सव है और इसके विपरीत ज्ञान भारतम संस्कृति मंत्रालय के एक विशिष्ट मिशन होगा, जो भारत की व्यापक पांडुलिपि विरासत का संरक्षण दस्तावेजीकरण को लेकर के समर्पित है। ओनली वन करेक्ट है, ये आंसर होगा। ए नहीं, लेकिन गलत पूछा है ना, ध्यान रखना है। गलत पूछा है तो बी होगा, ठीक है। सही लेकिन यहाँ पर 16 नंबर का ए है। क्वेश्चन नंबर 17 हाल ही में अंटार्कटिका की यात्रा करने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी है? 17 का आंसर हो जाएगा, ये बनी है आरती गुप्ता। करेक्ट आंसर है। बिहार के नालंदा जिला मुख्यालय बिहार के शरीफ की निवासी आरती गुप्ता दुनिया के सबसे ठंडे स्थान अंटार्कटिका की यात्रा करने वाली राज्य की पहली महिला बन गई है। आरती सिंह जी ने भारत मौसम विज्ञान विभाग की पटना शाखा द्वारा भेजा गया था और 45वीं भारतीय वैज्ञानिक अंटार्कटिका शीतकालीन अभियान का हिस्सा है। 17 का डी करेक्ट है। 18 नंबर है, इंडिया पोस्ट ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान में बिहार के पहले जेन-जेड डाकघर का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा 18 का करेक्ट आंसर आईआईटी पटना। हाल ही में भारतीय डाक ने आईआईटी पटना के विहिटा परिसर में बिहार का पहला जेन-जेड डाक स्थापित किया है और इसका उद्देश्य पारंपरिक डाक सेवाओं को आधुनिक युवा केंद्रित और यहाँ पर डिजिटल रूप से सक्षम केंद्रों को सहायता में बदलना, जिन्हें यहाँ पर विशेष रूप से छात्रों को और जनरेशन जेड जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया था। 18 का ए करेक्ट है। क्वेश्चन 19 है, 19 नंबर है, इससे बोले निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य को हाल ही में राज्य के दूसरे बाघ अभ्यारण्य के रूप में नामित किया गया है? आंसर हो जाएगा 19 का करेक्ट आंसर, ये कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 20, मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना के संबंध में विचार करना है। इसकी शुरुआत भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों की खोज को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा की गई थी। 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, ये सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी दोनों तरह के विद्यालय की कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को इन शिक्षाओं में यात्राओं से भाग लेने के सक्षम बनाएगा। सेकेंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि ये योजना केवल सरकारी और राज्य संचालित माध्यमिक विद्यालय के लिए नामांकित छात्रों के लिए ही है और इसका विस्तार निजी छात्रों के लिए नहीं होगा। यह पहल 100% राज्य प्रायोजित कार्यक्रम है, ठीक है। ओनली वन करेक्ट है, एक से आंसर होगा। 21 है, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा बिहार में स्थापित की जा रही नई सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई किस स्थान पर स्थित है? 21 का सही आंसर हो जाएगा, ये स्थित है बांका। करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड बिहार के बांका जिले में लगभग 1200 से 1341 करोड़ के निवेश के साथ एक बड़ी सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई स्थापित कर रहा है और इस परियोजना का उद्देश्य औद्योगिक क्षमता, क्षेत्रीय बुनियादी जो ढांचा है और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, साथ ही सीमेंट और जो निर्माण क्षेत्र उसमें बिहार की स्थिति को काफी मजबूत करना। 22 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस क्रिकेटर को सबसे कम उम्र का आईपीएल खिलाड़ी बनने पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 22वें का आंसर क्या होगा? बी, वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी ने भी राजस्थान रॉयल का जो मैच था उसमें यहाँ पर काफ़ी तेज रन भी बनाए थे, है ना। अभी रिसेंटली 2 से 3 दिन पहले की बात है, और जो आरसीबी है ना उसको हराया भी था, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से भी करीब 15 वर्षीय होंगे शायद ये 22वें में, है ना। और यहाँ पर जो 2025 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, ये सम्मानित किया गया जो 18 वर्ष से कम आयु की उपलब्धि हासिल करने वालों के लिए देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मानते हैं, और उन्हें सबसे कम उम्र आईपीएल खिलाड़ी का लीग में सबसे तेज भारतीय शतकवीर बनने के लिए भी सम्मान मिला है, ठीक है। वह समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव के निवासी है। 22वें का बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में उद्घाटित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी किस शहर में स्थित है? आंसर 23 का बी, पटना यहाँ से सही आंसर होगा। 24 है, ई वोटिंग प्रणाली के संबंध में विचार करना है। बिहार एंड्रॉयड आधारित मोबाइल उपयोग करके शहरी चुनाव के लिए ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला राज्य बन गया है। 24 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। संपूर्ण वोटिंग प्रक्रिया 2 मोबाइल ऐप के माध्यम से निष्पादित की जाएगी। सेकंड, ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ई वोटिंग प्रक्रिया 2 मोबाइल ऐप के माध्यम से निष्पादित की जाएगी, जिसका नाम ई वोटिंग, ठीक है। और इसमें यहाँ पर सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग को लेकर के दूसरा बिहार चुनाव में आयोग का द्वारा विकसित किया गया था। दोनों बातें यहाँ से सही है, ठीक है। आंसर क्या होगा? 24 का सी। 25 नंबर है, बिहार विधानसभा चुनाव में उसके दौरान 2025 के संबंध में विचार करना पुरस्कारों में कौन यहाँ पे सम्मिलित है, ठीक है। देखो पूर्णिया बोला है, ठीक है। पूर्णिया जो है 25 में ये हो जाएगा आपका क्या? बेहतर चुनाव प्रबंधन करना, ठीक है। बेहतर चुनाव प्रबंधन करना, तो यहाँ से ये बात गलत हो गई, ठीक है। पूर्वी चंपारण क्या था? पूर्वी चंपारण जो है ये चुनाव प्रक्रियाओं में बेहतर प्रौद्योगिकी को अपनाना, ठीक है, सही बात है। समस्तीपुर आदर्श आचार संहिता का प्रभावी क्रियान्वयन करना, सही बात है। मधुबनी प्रशिक्षण और क्षमता विकास को उत्कृष्टता देना, ये बेहतर चुनाव नहीं होगा। बेहतर चुनाव किसका? पूर्णिया का था, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। 2-3 करेक्ट है, आंसर बी 25 का सही है। 26 नंबर है, 12वें जैन तीर्थंकर वासुपूज का जन्म कहाँ स्थित है? वासुपूज का जन्म स्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा 26वें का सी, चंपापुरी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चंपापुरी भागलपुर में हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है, और जैन परंपराओं के अनुसार उनका प्रतीक चिन्ह भैंसा, ठीक है, वो होगा। उनके अनुसार उनके पिता वासुपूज थे और उनकी माता विजया, जिन्हें यहाँ पर जया भी कहा जाता था। ये सब याद रखना है आपको। 27 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 को मैच करना है। प्रशासनिक इकाई अधिकारी और यहाँ पर इसके द्वारा जो इसके विवरण थे वो कार्य के। 27 पहले हम बोले कि भुक्ति क्या थी? देखो भुक्ति थी वह गुप्त काल के दौरान सबसे बड़ी प्रांतीय इकाई थी, जिसका प्रशासन उपरीक्त द्वारा चला जाता था। बिहार में इसके अंतर्गत तिरा भुक्ति, श्रीनगर भुक्ति और मगध भुक्ति जैसे विशाल क्षेत्र शामिल थे। ये तो आपको पॉइंट आउट करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपरीक्त के अधीन। विषय क्या थे? विषय भुक्ति एक उपविभाजन जिला स्तर का था, ठीक है, और इसमें विषयपति कुमारमात्य और इसके द्वारा शासित किया जाता था। ये सेकंड का क्या होगा? सेकंड का हो जाएगा आपको यहाँ से ये महत्तर क्या होते थे? महत्तर आपको हो जाएंगे सबसे छोटी इकाई के प्रशासन वाले ग्राम के वृत्त, राइट। अगला यहाँ पर है, इसमें चौथा डी नंबर है अग्रहारिक, है ना। अग्रहारिक जो हो जाएंगे ये गांव के प्रभारी होते थे, है ना। तो यहाँ से देख रेख वाले अधिकारी हो जाएंगे, यहाँ से डी का 4, हाँ ठीक है। आंसर क्या होगा? ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। 28 है, सुजाता स्तूप के संबंध विचार करना है। ये गौतम बुद्ध का की पालक माता महाप्रजापति गौतमी से संबंधित है। 28 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि सुजाता स्तूप बोधगया के पास बकरौर में स्थित है, और ये सुजाता से संबंधित है जो वह ग्वालिन थी, और उन्हें बौद्ध के खीर खिलाकर उनका अपना लंबा उपवास तोड़वाया था। और यह घटना बुद्ध के ज्ञानोदय से ठीक पहले एक प्रमुख घटना मानी जाती थी। पहला गलत होगा। इस स्थल पर खुदाई से पाल वंश के राजा देवपाल का
8वीं 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शिलालेख प्राप्त हुआ था। ये बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? ओनली 2 करेक्ट है। बी 28 का आंसर है। 29 बिहार में माँ जनपदों के संबंध में विचार करना है। माँ जनपद के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। 29 का पहला करेक्ट है। वज्य माँ जनपद की राजधानी चंपा थी और ये लिच्छवी गणराज्य के लिए जाना जाता था। सेकंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी। ये सेकंड क्या है? गलत है, क्योंकि वज्य संघ अपने लिच्छवी गणराज्य के लिए जाना जाता था, लेकिन इसकी राजधानी वैशाली थी, ना कि चंपा। तीसरा, मगध महाजनपद जिसकी राजधानी राजगिरा थी, सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था। ये बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 और 3 सही है, तो बी यहाँ से आंसर होगा 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदुसार का ज्ञात नाम नहीं है? आंसर हो जाएगा 30 का करेक्ट आंसर यहाँ से डी सही आंसर है। अमित्रारी 30 का अमित्रारी सही होगा। ठीक है, यहाँ से डी आंसर। जी अमित्रारी है। ये देखो, एक यहाँ पर संस्कृत शब्द जिसका अर्थ है शत्रुओं का शत्रु, लेकिन ये एक बिंदुसार की उपाधि नहीं थी। डी आंसर होगा। क्वेश्चन 31 है, बख्तियार खिलजी ने ओदनपुरी विश्वविद्यालय को किस वर्ष नष्ट किया था? 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नष्ट किया था, करेक्ट आंसर 1193 ईस्वी में। बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी में बिहार में सेन साम्राज्य के विरुद्ध अपने शुरुआती सैन्य छापे के दौरान उदनपुरी विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। इसके विनाश के बाद उसने अपने नियंत्रण को मजबूती से करने और अपने विजय को चिन्हित करने के लिए उस स्थान पर बिहार शरीफ को एक किले का निर्माण कराया था। 32 नंबर है, 32 नंबर, मनेर शरीफ के संबंध में विचार करना है। कौन सा कथन यहाँ पर गलत होगा इनके बारे में? ठीक है, देखते हैं। इसमें बोले, इसने मुगल काल के दौरान इस्लामी और संस्कृत परंपराओं के बीच संवाद के साथ शिक्षा के केंद्र के रूप में काम किया था। पहली बात 32 का क्या होगी? करेक्ट है। सेकेंड बात बोला, बड़ी दरगाह हजरत मखदूम याहिया मनेरी का मकबरा है और ये छोटी दरगाह मखदूम शाह दौलत का मकबरा है। ये भी बात यहाँ से क्या होगी? सही हो जाएगी। तीसरा बोला है, छोटी दरगाह कुरान के अभिलेखों और यहाँ पर परिष्कृत जो मुगल स्थापत्य तत्व थी उससे सजी और गुम्बद के लिए जानी जाती थी। तीसरी बात भी करेक्ट है। ठीक है, और ये 17वीं शताब्दी में शाहजहां के शासनकाल के दौरान निर्मित थी। चौथा है, बड़ी दरगाह और छोटी दरगाह दोनों का निर्माण शेरशाह सूरी के शासनकाल में किया गया था। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी दरगाह छोटी दरगाह दोनों का निर्माण शेरशाह सूरी के शासनकाल में नहीं होता। ये छोटी दरगाह का निर्माण शाहजहां काल में अधीन गवर्नर इब्राहिम खान काकर द्वारा किया गया था, जबकि यहाँ पर बड़ी दरगाह चरण में पहले की है और यहाँ पर शेरशाह के संरक्षण से नहीं जुड़ी है। ठीक, गलत हो जाएगी। गलत पूछा है तो डी। 33 नंबर है, लोटा विद्रोह के संबंध में विचार करना है। ये विद्रोह 1857 की क्रांति के तुरंत बाद मुजफ्फरपुर जेल कैदियों द्वारा किया गया था। 33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि लोटा विद्रोह जो था 1856 ईस्वी का आयोजन 1857 की क्रांति के 1 वर्ष पूर्व मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा किया गया था और इस विद्रोह का नेतृत्व जेल के कैदियों ने किया था, जिसमें अधिकांश किसान गरीब थे। वो पहला गलत हो जाएगा। तुरंत बाद बोला है ना, बल्कि 1857 से पहले था ये 1856 में। ये पीतल के लोटों के स्थान पर मिट्टी के बर्तन लोटे देने वाले सरकार के जो निर्णय थे उसका कारण हुआ था। सेकंड करेक्ट होगा, क्योंकि सरकार द्वारा पीतल के लोटों के स्थान पर मिट्टी के बर्तन को देने के लिए निर्णय इस विरुद्ध में मुख्य कारण था कि कैदियों द्वारा इस पे जो अपमानजनक बदलाव के विरुद्ध विद्रोह किया गया था, न कि इसमें पीतल लोटों को उपयोग करके भौतिक हथियार के रूप में करना, है ना। ये बात गलत हो जाएगी। पीतल का लोटा इस विद्रोह का एक प्रतीक और तत्कालिक कारण भी था, न कि युद्ध का इस्तेमाल किया जाने वाला कोई हथियार था। बहुत जगह स्टेटमेंट में दिया है कि इसका हथियार था, हथियार नहीं था। ये ध्यान रखना है। ओनली 2 करेक्ट है। पूछा क्या है? 33 में पूछा है कौन सा सही होगा, तो बी। 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ से निम्नलिखित पर यहाँ पर सम्मिलित करना है अखबार पुस्तकें और इनके संपादक कौन है। 34 पहला, बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सेन। ठीक है, ये हो जाएगा। दशहरा कथा शाखाराम गणेश देवकर। सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा, ये काफ़ी फेमस है। और मदरलैंड, ये भी फेमस है। मातृभूमि मतलब मजरुल हक। करेक्ट आंसर 34 का क्या होगा? डी होना चाहिए।
32413241, हाँ ठीक है, डी होगा। क्वेश्चन 35 है। अंग्रेजों के साथ छापामार संघर्ष के बाद अमर सिंह ने अन्य विद्रोही नेताओं के साथ किस क्षेत्र में भाग गए थे? करेक्ट आंसर 35 का, ये नेपाल के तरह एरिया में। जगदीशपुर के जमींदार बाबू अमर सिंह 1857 के भारतीय विद्रोह के एक क्रांतिकारी थे। अंग्रेजों के साथ लगातार छापामार झड़प के बाद अमर सिंह अक्टूबर 1859 में अन्य विद्रोही नेताओं के साथ नेपाल की तराई में चले गए थे। हालांकि दिसंबर 1859 के बाद में उन्हें नेपाल के महाराजा जंग जो बहादुर सेना थी उसको पकड़ लिया था और अंग्रेजों के साथ सहयोग कर रहे थे और इसके बाद गोरखपुर जेल की कैद में रखे गए थे। ये यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन 36 है। बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन महिला नेताओं के संबंध में विचार करना कौन सा सही होगा? प्रभावती देवी को पकड़ लिया गया था और भागलपुर जेल भेज दिया गया था। 36 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। प्रभावती देवी एक भारतीय राजनीतिक विद्रोही थी। उन्होंने पटना में महिला चरखा समिति की स्थापना की ताकि परित्यय निराश्रित महिलाओं को गांधीवादी मॉडल चरखा या कताई आंदोलन से जोड़ा जा सके। और जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो उसे गिरफ्तार कर भागलपुर जेल में भेज दिया गया था। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, तारा रानी ने सीवान पुलिस स्टेशन पर भारतीय झंडा फहराने के लिए जुलूस का नेतृत्व किया था। सही है। विंध्यवासिनी देवी को 1932 में मुजफ्फरपुर जेल भेजा गया था। तीसरा भी करेक्ट है। तीनों बातें सही है। 36 का आंसर डी। 37 है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा गुप्त रेडियो स्टेशन किस स्थान पर संचालित किया गया था? आंसर हो जाएगा 37 का, ये संचालित किया गया था मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा संचालित गुप्त रेडियो स्टेशन कांग्रेस रेडियो या आज़ाद रेडियो बोलते थे, ठीक है। और ये जिसे उषा मेहता और उनके सहयोगी द्वारा चलाया गया था। और ये बॉम्बे, अब मुंबई में जो इस आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे की ग्वालियर टेक मैदान में महात्मा गांधी के प्रसिद्ध भाषण करो या मरो के साथ हुई थी, ठीक है। आंसर 37 का डी करेक्ट है। 38 है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखी नहीं गई थी? लिखी नहीं गई है। आंसर 38 का हो जाएगा डी, चंद्रकांता, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। चंद्रकांता ये फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा नहीं लिखा गया था। ये देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखी एक प्रसिद्ध हिंदी तिलिस्मी उपन्यास है जो अपने साहसिक और अलौकिक तत्वों के लिए जाना जाता है। ये रेणु की अचलिंकिक यथार्थवादी लेखन की शैली में पूर्ण तरह से भिन्न होगी। आंसर क्या है? 38 का डी। 39 सेन राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विजय सेन ने कर्नाट राजवंश के शासक नान्यदेव को पराजित किया था। 39 का पहला करेक्ट है। दूसरा, 12वीं शताब्दी में कवि जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में जुड़े थे। सेकंड बात करेक्ट है। तीसरा, लक्ष्मण सेन बख्तियार खिलजी से हार के बाद सेन राजवंश की राजधानी नदिया से बिष्णुपुर स्थानांतरित हो गए थे। तीसरी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर 1204 में जब बख्तियार खिलजी के आक्रमण के कारण नदिया का पतन हुआ था तब लक्ष्मण सेन बिष्णुपुर नहीं बल्कि यहाँ पर उनके पूर्वी बंगाल भाग गए थे और वहाँ सेन वंश उनके उत्तराधिकारी के अधीन कुछ समय तक शासन जारी रखा था। 1 2 सिर्फ करेक्ट है। इसका आंसर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 नंबर। मगध के बृहदस्त राजवंश का अंतिम शासक कौन था? करेक्ट आंसर 40 का हो जाएगा ये रिपुंजय, करेक्ट आंसर होगा। रिपुंजय वह बृहदस्त वंश का अंतिम शासक था जो मगध के इस प्रारंभिक राजवंश का अंत का प्रतीक बना था और उसकी हत्या उसके जो मलीपुलिक है मतलब पुनिक उनके द्वारा की गई थी जिसने अपने पुत्र प्रघोत को सिंहासन पर बैठाया था और उसके साथ ही मगध में भरत वंश उत्तराधिकारी के रूप में प्रघोत वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन 41 है। बिहार में मध्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अलाउद्दीन खिलजी ने शेख मोहम्मद इस्माइल को दरभंगा भेजा था जिन्हें सक्र सिंह ने हराया था। 41 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। तुगलक काल के दौरान बिहार शरीफ बिहार की राजधानी थी। सेकंड बात भी करेक्ट है क्योंकि तुगलक वंश के दौरान बिहार प्रांत का प्रशासनिक केंद्र आधिकारिक रूप से बिहार शरीफ में स्थापित किया गया था और यह मध्यकालीन बिहार का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया था जिस पर हजरत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी जैसे प्रमुख सूफी संतों की उपस्थिति में गहरा प्रभाव देखा गया था। 41 का 1 और 2 दोनों करेक्ट है। सी 42 नंबर है। बिहार में नुहानी राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? करेक्ट आंसर 42 का हो जाएगा ये की गई थी किसके द्वारा? बहार खान नुहानी करेक्ट आंसर होगा। बहार खान नुहानी ये दरिया खान नुहानी के पुत्र
ने बिहार में स्वतंत्रता की घोषणा की थी और सुल्तान मोहम्मद की उपाधि धारण की थी और अपने नाम में खुतबा पढ़वाया था, जो बिहार के नोहानी वंश की स्थापना का प्रतीक बना। और दरिया खान नोहानी लोधी वंश का शासनकाल के दौरान केवल बिहार राज्यपाल जो बना था, जब लगभग 1495 से 1524 के बीच में। ठीक है, तो बात याद रखना है, आंसर ए करेक्ट है। 43 नंबर है, सूची को सूची 2 को मैच करना है। गवर्नर और इनके अधीन यहाँ पर नियुक्ति जो थी, मिर्जा अजीज कोका, पहला क्या होगा? 43 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये इसका हो जाएगा अकबर। ठीक है, 1580 में अकबर के शासनकाल में इन्हें बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था ताकि जागीरदारों के विरोध में व्यवस्था बहाल की जा सके। राजकुमार परवेज 1622 में जहांगीर के शासनकाल में नियुक्त किए गए थे। ठीक है, और खान आलम शाहजहां के अधीन गवर्नर के रूप में काम किया था। और दाऊद खान कुरैशी औरंगजेब के शासनकाल के दौरान नियुक्त किए गए थे। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका 43 का, एक करेक्ट है। 44 है, मौर्यकालीन व्यापारिक जो मार्ग थे इसके बारे में विचार करना है। उत्तरापथ मार्ग पुष्कलावती, तक्षशिला, चंपा और चंद्रकेतुगढ़ को जोड़ता था। 44 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। गंगा तट पर स्थित होने के कारण पाटलिपुत्र ने नदी व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य किया था। सही बात है। तीसरा, सहायक मार्ग पाटलिपुत्र को वैशाली और श्रावस्ती जैसे क्षेत्रों से जोड़ते थे जो नेपाल तक विस्तारित थे। तीसरी बात क्या होगी? 44 का तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीनों बातें करेक्ट हैं। 44 का आंसर डी। 45 नंबर 45, बिहार पंचायत का राज्य अधिनियम 2006 प्रावधानों के बारे में विचार करना है। ग्राम सभा की बैठक 3 महीने से अधिक के अंतराल पर नहीं होनी चाहिए। 45 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड बात है, जिला मजिस्ट्रेट लगभग 7000 की आबादी वाले क्षेत्र को ग्राम पंचायत घोषित कर सकता है। एकदम सही है। ग्राम सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/40 होता है। गलत है, क्योंकि 1/20 होता है, ना कि 1/40। हिस्सा केवल स्थगित बैठक के मामले में लागू होता है, यदि मूल बैठक की कोरन कमी के कारण पूरी नहीं हो पाई तो 1/40 नहीं होगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, ये आंसर होगा 45 का। 46 है, बिहार राज्य सूचना आयोग के संबंध में विचार करना है। यह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार स्थापित एक वैधानिक निकाय है। 46 का पहला करेक्ट है। त्रिपुरारी शरण को बिहार के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। सेकेंड बात क्या होगी? 46 का सेकेंड भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर श्री त्रिपुरारी शरण बिहार के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त हैं। उन्होंने 2 फीचर फिल्मों का निर्देशन किया और माधोपुर का घर नामक उपन्यास भी लिखा। दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा? डी 46 का करेक्ट आंसर होगा। पूछे गलत कौन सा, लेकिन यहां पर दोनों सही है। 47 है, बिहार के पहले लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आंसर हो जाएगा 47 का करेक्ट आंसर ये श्रीधर वासुदेव सोहनी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये थे जो 1973 से 1978 के लिए। दूसरे लोकायुक्त यहाँ पर न्यायमूर्ति श्यामनंदन प्रसाद सिंह 1978 से 1983। तीसरे लोकायुक्त न्यायमूर्ति त्रिवेणी सहाय मिश्रा 1986 से 1991। क्वेश्चन 48 है, निम्नलिखित पर सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2, प्रशासनिक इकाई और इनकी संख्या। देखते हैं 48 को। प्रमंडल, जो प्रमंडल है ये संख्या कितनी थी इनकी? 9 थी। ठीक है, अनुमंडल की संख्या 101 थी। प्रखंड की संख्या कितनी थी? प्रखंड की जो संख्या थी यहां से ये होती थी, प्रखंड के बाद पंचायतें, जो पंचायतें थी 8406 थी और प्रखंड था 534। करेक्ट आंसर यहां से 48 का ए करेक्ट है। 49, बिहार पंचायत राज अधिनियम और संवैधानिक ढांचे के तहत पंचायती राज संस्थाओं को सौंपने के लिए आधिकारिक तौर पर कितने प्रशासनिक विषयों पर सूचीबद्ध किया गया था? आंसर हो जाएगा 49 का करेक्ट आंसर बी, यहां से सही आंसर होगा 29। ठीक है, आर्टिकल यहां पर संविधान के आर्टिकल 243 जी के तहत 11वीं सूची विशेष रूप में 29 विषय को सूचीबद्ध करती है, जिनमें कृषि, ग्रामीण, आवास, प्राथमिक शिक्षा शामिल है, जिन्हें पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा जाना है। बी 49 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन को। इसे बोला है कि यहाँ पर तिरहुत प्रमंडल के संबंध में विचार करना है। मुजफ्फरपुर तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय, जिसका गठन 1908 में किया गया था।
50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मुजफ्फरपुर तिरहुत प्रमंडल का प्रशासनिक मुख्यालय और तिरहुत प्रमंडल का गठन 1908 में हुआ था, जब इसे पटना प्रमंडल से अलग किया गया था। और मुजफ्फरपुर जिला स्वयं में काफ़ी पुराना है, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। पहली बात करेक्ट। तिरहुत प्रमंडल में 7 जिले हैं, सेकंड गलत, क्योंकि यहाँ पर तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले शामिल हैं, जो इस प्रकार है। मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, ठीक है, मुख्यालय पश्चिमी चंपारण का बेतिया हो जाएगा। पूर्वी चंपारण मुख्यालय इसका मोतिहारी। वैशाली इसका मुख्यालय हाजीपुर। सीतामढ़ी और शिवहर, ये ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है, ई का आंसर होगा। 51 है, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST की साक्षरता दर के संबंध में विचार करना है। बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों की साक्षरता दर राज्य की कुल औसत साक्षरता दर से कम है। 51 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड, बिहार में अनुसूचित जाति की कुल साक्षरता दर अनुसूचित जनजाति की तुलना में अधिक है। ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पर बिहार में अनुसूचित जो जनजाति है ST की कुल संख्या करीब 51.1 है, ठीक है। और अनुसूचित जो जाति होती है उसकी साक्षरता 48.65 है। उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो अपना स्टेटमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ स्टेटमेंट को पता करो कि हाँ कौन सा किसकी ज़्यादा है, उसके हिसाब से देखो, ठीक है। यहाँ से दोनों करेक्ट होंगे। C 51। 52 नंबर क्वेश्चन है, 52 नंबर। निम्नलिखित में से किस वर्ष बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? 52 का आंसर हो जाएगा ये 1968, ठीक है। 1968 यहाँ से 29 जून सही आंसर होगा। वर्ष 2000 में विभाजन के बाद निम्नलिखित में से किसे बिहार के राजकीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था? आंसर 53 का हो जाएगा, ये अपनाया गया था। पहला बोला है कि बिहार कैबिनेट में हाथी का राजकीय पशु घोषित किया गया था, गलत है। 2000 में बिहार के विभाजन झारखंड निर्माण के बाद राज्य ने अपनी कृषि अर्थव्यवस्था और ग्रामीण आजीविका का प्रतिनिधित्व करने के लिए गौर बेल को राजकीय पशु के रूप में अपनाया था, पहला गलत है। गेंदा को बिहार का राजकीय पुष्प घोषित किया था, पहला गलत है, लेकिन सेकंड यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि गेंदा को बिहार का राजकीय पुष्प घोषित किया गया, बस सही है। अशोक वृक्ष को बिहार का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया, ये बात गलत है, क्योंकि बिहार का जो राजकीय वृक्ष है पीपल है, न कि अशोक का वृक्ष। सिर्फ यहाँ से दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, बी। 54 नंबर है, अभिकथन A कारण R। 2001 से 11 के दौरान बिहार की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 25.42% थी, जो 1991 से 2001 के दौरान 28.43 से कम थी। 54 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा कारण, भारत की जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी 2001 में दर्ज 8.07 से बढ़कर 2011 में 8.60 हो गई है, सेकेंड बात करेक्ट है, ठीक है। दोनों बातें यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा? इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन बातें दोनों करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहा है जनसंख्या की जो हिस्सेदारी है उसको लेकर के, और यहाँ पे बात कर रहा थी इनकी 10 की जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में, ठीक है। दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं। 55 है, बिहार में पहले दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हुई थी 1978 में। बिहार में पहला दूरदर्शन 14 अगस्त 1978 को मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था, जो राज्य में टेलीविजन प्रसारण की औपचारिक शुरुआत थी, ठीक है। और पटना में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना 1990 में की गई थी, याद रखना है। 55 का डी करेक्ट है। 56 नंबर है, अभिकथन A कारण R। 2001 से 11 के बीच बाल लिंगानुपात में गिरावट ग्रामीण बिहार की तुलना में शहरी बिहार में अधिक रही थी। 56 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है, सही बात है। दूसरी बात है, बाल लिंगानुपात ग्रामीण शहरी अंतर 2001 से 20 अंक से बढ़कर 2011 में 26 अंक हो गए। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी सही है। पहले आपको इसमें देखना है कौन सा सही है या नहीं। दोनों तो सही है। अब इसके दोनों की व्याख्या भी कर रहे हैं या नहीं, ये देखना है। दोनों की व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी लिंग जो बाल लिंगानुपात उसका पूछा था, यहाँ भी बाल लिंगानुपात का पूछा है, ठीक है। तो दोनों व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग को 2 बातें देखनी होती हैं इन क्वेश्चनों में, है ना। क्वेश्चन 57 है। देखो, एक स्टेटमेंट तो काफ़ी सरल होता है कि इसकी व्याख्या कर रहे हैं नहीं, वो तो दिख जाता है, लेकिन ये दिखना होता है कि क्या सही है क्या गलत है। एक टाइप से देखा जाए तो क्वेश्चन सरल होता है ना, लेकिन हम लोग माइंड थोड़ा सोचते हैं काफ़ी कठिन, कि अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन अच्छे होते हैं। क्वेश्चन 57 है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कुल उत्पादन प्रणाली में नियोजित जनसंख्या अनुमानित प्रतिशत क्या होगी? 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये यहाँ से करेक्ट डी 77%।
कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार कार्यबल का 77%, 77% जो हिस्सा है ये कृषि उत्पादन में लगा हुआ है, जो राज्य घरेलू उत्पादन, वानिकी और मछली पकड़ने सहित लगभग 24.84 का योगदान देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 आते हैं। जट जटिन नृत्य के संबंध में विचार करना है। यह मुख्य रूप से बिहार के मिथिला और कोसी नदी क्षेत्र में किया जाता है। 58 का पहला करेक्ट है। जट जटिन बिहार के एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। ये उत्तर बिहार, विशेष रूप से मिथिला और कोसी जिलों में अत्यंत प्रचलित है। यह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य और इससे वर्षा ऋतु के दौरान चांदनी रात में किया जाता है। यह नृत्य पारंपरिक रूप से एक एकल प्रदर्शन है, जिसका उद्देश्य अपने पति के एक महिला की पीड़ा को व्यक्त करना। सेकंड गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर कभी एकल नृत्य नहीं होता था, और ये एक युगल संवाद नृत्य है जो प्रेमियों जट और जटिन का प्रतिनिधित्व करता है। पारंपरिक रूप से इसे विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिसमें यहाँ पर एक महिला पुरुष पात्र जट की वेशभूषा धारण करती है और नृत्य करके उनमें प्रेम, तरकार और सुलह करके यहाँ पर लयबद्ध तरीके से जो गीत होते हैं उसको गाती है ना। ओनली वन करेक्ट है। 59 नंबर क्वेश्चन है, सुजनी कढ़ाई के संबंध में विचार करना है। सुजनी कढ़ाई मुख्य रूप से नियॉन शेड्स में चमकीले सिंथेटिक धागों का उपयोग किया जाता है। 59 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि सुजनी का मुख्य डिजाइन आउटलाइन मोटी चेन स्टिचिंग के साथ तैयार करना और सुजनी कढ़ाई के लिए बारीक मलमल के कपड़े का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सुजनी कढ़ाई विषय पर घरेलू दहेज, लड़कियों और शिक्षा की भ्रूण हत्या शामिल होगी। ये बात करेक्ट है, क्योंकि सुजनी कढ़ाई के मुख्य रूप से महिलाओं का शिल्प है और महिलाओं के जीवन की कहानी सामाजिक मुद्दों पर दैनिक अनुभव बयां करती है। इसके विषय में घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, ठीक है, दहेज को लेकर के, लड़कियों की शिक्षा और कन्या भ्रूण हत्या, इसके यहाँ पर मुद्दे शामिल करती है। इसमें यहाँ पर प्रकृति, धर्म और दैनिक जीवन के रूपांकन का भी उपयोग किया जाता है, जैसे कि पशु, फूल, सूरज, बादल व चंद्रमा जैसे प्रतीक। राइट, तो सेकंड बात करेक्ट है। इसे 2006 में भौगोलिक संकेतक जी टैग प्रदान किया गया था। तीसरी बात करेक्ट है। 2-3 सही है, आंसर यहाँ से ए 59 का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है यहाँ से। इसमें बोला भी कथन ए और यहाँ पे कारण आ रहा है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन 60 को। इसमें बोला कि सामा चकेवा उत्तरी बिहार में नेपाल क्षेत्रों में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध त्योहार होगा। 60 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। दूसरा, सामा चकेवा छठ पूजा के अगले दिन शुरू होता है और लगभग 7 दिनों तक चलता है, जो कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है। सेकंड बात यहाँ से गलत होगी ये बात। ठीक है, सेकंड बात गलत है, जो आर वाली बोल रहा है यहाँ पर, जो असर्सन रीजन है इसमें आर रीजन इसका गलत है। राइट, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी अवधि छठ पूजा के एक दिन बाद शुरू होती है, लगभग 10 दिनों तक चलता है और कार्तिक पूर्णिमा को संपन्न होता है। अनुष्ठान में इसमें महिलाएं, विशेष रूप से युवा लड़कियां, सामा चकेवा और यहाँ पर अन्य संबंधित पात्रों को मिट्टी की मूर्तियां बनाती हैं। ठीक है, तो 60 का सी करेक्ट है। 61 नंबर है, छठ पूजा के अनुष्ठानों के संबंध में क्रम में विचार करना है। नहाय खाए प्रारंभिक शुद्धिकरण चरण को चिन्हित करता है, जहां केवल आम की लकड़ी जैसे पारंपरिक ईंधन का उपयोग करके एक विशिष्ट सात्विक भोजन तैयार किया जाता है। 61 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा। पहला से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो नहाय खाए इस पर्व की शुरुआत नदियों में, तालाबों, पवित्र स्थान के साथ होती है। लौकी, चावल और चने की दाल सात्विक भोजन तैयार करने के लिए ये भोजन दिन में एक बार ग्रहण किया जाता है और इसे लकड़ी या उपले चूल्हे जो पे उस पर पीतल या मिट्टी के बर्तनों में पकाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पहली बात इसकी गलत होगी। ठीक है, सेकंड बात है, खरना क्या होता है, एक निर्जला व्रत की शुरुआत का प्रतीक है, जो यहाँ पर पारंपरिक रूप से तीसरे दिन शाम को अर्घ के बाद समाप्त होता है। ये बात करेक्ट है। तीसरा, संध्या अर्घ ढलते सूरज की प्रत्युषा की यहाँ पर पूजा के लिए समर्पित होता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर संध्या अर्घ होता है सूर्यास्त के समय। श्रद्धालु कमर तक उन्हें पानी में खड़े होकर डूबते हैं और समय को और देते हैं और बांस के जो सूप में ठेकुआ, गन्ना है ना, केला, हल्दी की गांठ, नारियल, दिए और मौसमी फल रखे जाते हैं। ये बात गलत होगी इसकी। ठेकुआ काफ़ी अच्छा लगता है ना, यहाँ पर जो बिहार का है, जो फेमस इसका डिश होता है। कभी मतलब यहाँ पे मेरे यूपी में तो नहीं बनता है, लेकिन जो भी बिहार के जैसे मेरे दोस्त लोग हैं ना, फ्रेंड लोग, तो यहाँ पे लेके आते हैं बनवा के घर से, और काफ़ी टेस्टी रहता है ना। तो जब भी है मेरे दोस्त लोग, फ्रेंड लोग, उनसे बोलते हैं जाते घर तो बोलते हैं कि ठेकुआ लेके आना है ना, वहाँ पे जरूर लेके आना वो। तो वहाँ से वो लाता है ना, तो मैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेके रख लेती हूँ, मैं डेली थोड़ा थोड़ा सा खाता रहूँगा, घर वालों को बिना टेस्ट करा। लेकिन काफ़ी फेमस है, आप लोग भी अगर बिहार से हो ना तो
सेंड कर सकते हो, भेज सकते हो। हाँ, आपको अच्छा लगेगा तो। आते हैं अपने क्वेश्चन में, मजाक कर रहा हूँ। 1 गलत है, 3 गलत है, 2 करेक्ट है ना। चौथा बोला है कि, चौथा क्या बोला है, उषा क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। चौथा बोला है उषा अर्घ्य, है ना। तीसरा गलत है। उषा अर्घ्य शाम को किए जाने वाला अंतिम अनुष्ठान है जब भक्त उगते हैं सूर्य को जल्द और प्रसाद अर्पित करते हैं, जो लोग प्रसाद अर्पित करते हैं। तो यहाँ से गलत होगा क्योंकि यहाँ पर उषा अर्घ्य जो होता है अंतिम अनुष्ठान सूर्योदय से पहले होता है ना, सूर्योदय से पहले होता है। तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 2 करेक्ट है, एक बात यहाँ से सही है, ठीक है। आंसर क्या होगा, केवल 2 सी करेक्ट आंसर है। 62 आते हैं। आप लोग अगर दिल्ली रहते हो ना तो मुझे थोड़ा सा प्रोवाइड करा देना, ठीक है। ये जो ठेकुआ होता है वो अगर लाते हो बनाते हो तो, राइट। 62, क्योंकि यहाँ पर मेरे कुछ ही फ्रेंड, 2 या 3 फ्रेंड हैं, वो भी बहुत कम जाते, रेयर घर जाना होता है उनको दिसंबर जो छठ पूजा टाइम पे, उसके बाद फिर अगली छठ पूजा 1 साल में। अगर आप लोग बीच में रहते हो तो यहाँ पे दे सकते हो मेरे को, है ना। आगे आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। हाँ 61, 60 हो गया, 61 हो गया, 62 नंबर है। विदेशी लोक नृत्य के प्रदर्शन में पारंपरिक रूप में निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। आंसर हो जाएगा 62 का, ये झांझ, ढोलक और खंजरी इसका आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर विदेशी बिहार का एक प्रतिष्ठित लोक नाटक है जिसे भिखारी ठाकुर भोजपुरी के शेक्सपियर जो थे उनके द्वारा परिकल्पित और यहाँ पर पुनर्जीवित किया गया था। उनका मुख्य विषय जो है विरह है, एक ऐसी महिला भावात्मक दर्द जिसका काम पति काम के सिलसिले से प्रदेश चलाता है ना। डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 62 का, राइट। तो झांझी हो गया, है ना, झांझ, और क्या है, झांझ, ढोलक, खंजड़ी, ये सब प्रदर्शन शैली वाद्य यंत्र ये सब होते हैं। तो आंसर 62 का क्या होगा, डी। 63 नंबर है। कथन कारणार्थ पटना कलम चित्रकला में समुचित अग्रभूमि, मध्य भूमि और पृष्ठभूमि विभाजन का अभाव होता है। 63 का पहला करेक्ट है। दूसरा, पटना कलम मुगल पेंटिंग की एक उपशाखा के रूप में विकसित हुई, लेकिन यहाँ पर इसने अपने शैलीगत तत्वों को संशोधित किया है। सेकंड भी करेक्ट, क्योंकि पटना कलम कलाकार के मूल रूप में मुगल दरबारी चित्रकार की वंशज थी और अपने मुर्शिदाबाद और अंततः पटना चले गए और अपने शाही शैली को क्षेत्रीय कला में बदल दिया था। दोनों बातें यहाँ से सही है, और इसकी व्याख्या लेकिन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि पटना कलम चित्रकला के बारे में यहाँ पर इसकी अगर भूमि की बात करें तो यहाँ पर पटना मुगल पेंटिंग की बात कर रहा है ना। दोनों देखो डिफरेंस है। देखो यहाँ पर हमको ये पता करना आसान हो जाता है कि कौन सा इसकी व्याख्या कर रहा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर दूर से दिखता है, लेकिन ये पता करना थोड़ा कठिन हो जाता है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है इन दोनों में। आंसर 63 का बी। 64, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। टैग जीआई टैग और यहाँ पर वर्ष इसका पहला बोले कतरनी चावल, है ना। कतरनी चावल बिहार में सबसे प्रचलित औपचारिक और बेहतरीन गुणवत्ता वाला सुगंधित चावल है। कतरनी शब्द का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ एक हुक वाला सुगा, है ना। तो यहाँ से जो आंसर होगा इसका क्या मैच करेंगे, इसका मैच करेंगे 2018, राइट। भागलपुरी रेशम 2013। मधुबनी चित्रकला जो है, मधुबनी पेंटिंग जो है ये 2007, काफ़ी अच्छी पेंटिंग रहती है। खटवा क्या होगा, यहाँ पर जो बिहार के लोग होते हैं ना, जैसे गर्ल्स लोग जो हैं उनको पेंटिंग ज़्यादातर उनको बहुत अच्छी होती है, ऐसा मैंने देखा है, सुनना भी है मैंने। आप लोग अगर बना सकते हो ना तो 1-2 पेंटिंग मेरे लिए बनाना, ठीक है। मैं आपको अगर पे करूँगा कुछ, अगर पे करने के लिए आप लोगे तो, ठीक है। कुछ आपको दूंगा ना स्पेशल से, कुछ ज़्यादा टफ नहीं। कभी फ्री रहोगे तो आप लोग कॉन्टेक्ट करना ना, मैं आपको फिर दूंगा, राइट। फ्री रहते हो तो स्पेशली हमारे लिए नहीं, ठीक है। आगे आते हैं अपने खटवा में। खटवा ये बिहार के उत्पन्न होने वाला एक एप्लिक कार्य होता है, कपड़े पर जोड़ पर कपसी कला, है ना। 2016 सही आंसर क्या होगा, 64 का बी करेक्ट है। देखो जो आपकी यहाँ पर जो आपकी कला है ना, उसको नहीं भूलना चाहिए। जैसे कि मान लो मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी एग्जाम दे रहा हूँ यूपीएससी का और स्टेट पीसीएस के, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ी कि मैं अपनी कला, मुझे पढ़ाना अगर आता है, मुझे चीज़ें समझाना आता है, मैं चीज़ों को समझ सकता हूँ, समझा के बता सकता हूँ कैसे चीज़ों को समझाना है। यूपीएससी के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम किए थे लास्ट टाइम पे, क्वेश्चन फंसे भी थे, है ना। तो मुझे अगर उसको चीज़ों को आइडिया है तो मेरे पास अगर कला है उसकी, तो मैं कला को यूज करना चाहिए ना। जैसे आपके पास कला मान लो पेंटिंग करनी, तो आप पेंटिंग भूलो मत, पढ़ो तो अच्छी बात है, पढ़ो, कभी अगर टाइम देते हो तो उसको भी टाइम दो, है ना। तो एक थोड़ा सा
मन साइड से जैसे पढ़ते पढ़ते कभी थक जाए तो पढ़ा लो, है ना, क्लासेस रिकॉर्ड कर लो, या आपका मन है तो पढ़ते पढ़ते अपना पेंटिंग बना लो, ये कर लो, तो ये सब भी कर सकते हो। एक तरह से अपनी जो कला होती है इसकी, है ना। ये 65 आते हैं, सबकी अपनी अपनी कला होती है। 65 में पटना स्थित पादरी में हवेली की वास्तुकला के संबंध में विचार करना है। वर्तमान संरचना को 1772 में तिरेटो नामक एक वेनेशियन वास्तुकार द्वारा पुनः डिजाइन किया गया था। 65 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, ये इमारत इतालवी वास्तुकला शैली में निर्मित होगी। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि ये इमारत मुख्य रूप से पुर्तगाली इंडो यूरोपीय शैली में निर्मित है। ये बात गलत हो जाएगी। ओनली वन करेक्ट है, ये 65 का आंसर है। 66 नंबर है, इसे बोले सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। मृदा का प्रकार और इसका जिला। 66 पहला, मृदा का प्रकार वल्थर मृदा, कहाँ पर, कैमूर। टाल मृदा, टाल मृदा किधर होगा, जो टाल मृदा या कहीं कहीं ताल मृदा भी लिखा है तो पटना मुंगेर, है ना। तराई मृदा चंपारण किशनगंज, और बाल सुंदरी मृदा या बल सुंदरी मृदा सहरसा। ये करेक्ट आंसर 66 का क्या होगा, 66 का सही आंसर जो जाएगा ये करेक्ट है। 67 नंबर है, सोन नदी बिहार में रोहतास जिले के किस प्रखंड से प्रवेश करती है। आंसर हो जाएगा 67 का सही आंसर यहां से क्या होगा, करेक्ट आंसर बी, नौहट्टा। सोन नदी रोहतास जिले के नौहट्टा प्रखंड से बिहार में प्रवेश करती है, जो पठारी क्षेत्र में गंगा नदी के मैदानी इलाकों में प्रवेश करके चिन्हित करेगी। 68 पटना जिले में भीतर गंगा नदी की सबसे सटीक लंबाई कितनी है। आंसर हो जाएगा सी, 99 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 69, बेगूसराय जिले में संचालित लघु औद्योगिक समूह के संबंध में विचार करना है। बरौनी तेल रिफाइनरी सोवियत संघ के सहयोग से बनाई गई और जुलाई 1964 में लागू हुई थी। 69 का पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट होगा। बरौनी डेयरी 1959 में स्थापित एक पूर्णतः सहकारी संस्था है, सही बात है। तेघड़ा क्लस्टर एक छोटा कृषि आधारित उद्योग होगा, तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें सही हैं। 69 का आंसर 1 2 3 डी। 70 है, मगही पान के बारे में विचार करना है। ये नवादा, नालंदा, गया और औरंगाबाद के क्षेत्रों में चिकनी दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। 70 का पहला करेक्ट है। इसे 2020 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ था। गलत है, क्योंकि यहाँ पर मगही पान जिसे 18वीं से 19वीं शताब्दी के लखनऊ और बंगाल के कुलीन परिवारों द्वारा पसंद किया जाता था, जो उनके जीवन की कई प्रसिद्ध कहानियों से जुड़ा है, और उन्हें 2018 में प्रतिष्ठित भौगोलिक जीआई टैग प्रदान हुआ था, न कि 2020 में। 1 करेक्ट है, लेकिन पूछा गलत कौन सा है, तो आंसर पी होगा, गलत। 71 नंबर है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। मंडल और इसके मुख्यालय कौन कौन से हैं। तिरहुत, तिरहुत क्या होगा, तिरहुत आपका हो जाएगा मुजफ्फरपुर। सारण आपका हो जाएगा छपरा, सारण छपरा। मगध आपका हो जाएगा गया। कोसी आपका हो जाएगा क्या, सहरसा। करेक्ट आंसर 71 का ए करेक्ट है। 72 नंबर है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सभी जिलों में कुल जनसंख्या के मामले में पटना जिले का कौन सा स्थान आएगा। पटना जिले का कौन सा स्थान है, करेक्ट आंसर 72 का सी, 15वां स्थान है। शाहबाद क्षेत्र में बोली जाने वाली भोजपुरी भाषा की विशिष्ट विविधता निम्नलिखित में से कौन सी है। आंसर हो जाएगा 73 का ये, मानक भोजपुरी इसका सही आंसर होगा। भोजपुरी एक बिहारी भाषा है जो मुख्य रूप से बिहार के पश्चिमी भाग और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बोली जाती है, और इसके क्षेत्रीय रूपों में विवरण काफ़ी ज़्यादा, जैसे मानक भोजपुरी, ठीक है, उत्तरी भोजपुरी, पश्चिमी भोजपुरी, है ना, नागपुरी भोजपुरी, मघेसी, तो ये सब होगी। आंसर 73 का एक करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल रोग बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में गन्ने की खेती को प्रभावित नहीं करता है। करता नहीं है, नहीं करता है। आंसर हो जाएगा डी, येलो वेन मोजेक, इसका आंसर होगा, ठीक है। येलो वेन मोजेक एक प्रसिद्ध विषाणुजन्य बीमारी है, लेकिन ये गन्ने को प्रभावित नहीं करता। ये भिंडी को प्रभावित करने वाला एक विनाशकारी बीमारी है जो सफेद मक्खी द्वारा फैलती है। 75 नंबर है, बरौनी रिफाइनरी जो है की वर्तमान कच्चा तेल प्रसंस्करण क्षमता कितनी होगी। आंसर हो जाएगा 75 का ये कितनी है। आंसर 75 का क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से ये बी करेक्ट हो जाएगा, 6.0 MMTPA इसका आंसर होगा, ठीक है। 6.0 हाँ ठीक है, आंसर क्या होगा, बी करेक्ट है, ठीक है।
तो इस टाइप से देखो हम लोग यहाँ पर आज 75 भी क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर काफ़ी टाइम भी हो गया है, काफ़ी टाइम मैंने आपको ले लिया। जैसे लेके लिए मतलब यहाँ पर मैंने एक एक चीज़ आपको अच्छे से डीप में समझा करके बताई सब क्वेश्चन की, तो इस वजह से करीब 1 घंटे के आसपास यहाँ पर पहुँच गया है, राइट। अगले क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो भी हम लोग करीब इसको अच्छे से समझा करके करेंगे, तो 1 घंटे के ऊपर रहेंगे। तो हम लोग सिर्फ 75 और 75 क्वेश्चन के आसपास करेंगे, रोज आधे क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो क्या होगा, जितने टॉपिक आ रहे हैं उतने टॉपिक आपको यहाँ से और जाकर डीप में याद करना। जैसे मगही पानी, जैसे यहाँ पर जेटेक का, ठीक है, और यहाँ पे मृदा के प्रकार जैसे आ गए, तो इनको जाके आपको डीप में चीज़ें पढ़ना है, बाकी आप टेस्ट पेपर सॉल्व करते रहो, राइट। तो हम लोग 75 करके क्वेश्चन करेंगे। अगर 150 क्वेश्चन के साथ करेंगे तो 2 घंटे का हो जाएगा। आप भी यहाँ पर काफ़ी बोरिंग सा फील करोगे ना। तो देखो 75 क्वेश्चन करो, फिर आराम से रिलैक्स करो, फिर अपना करके चीज़ों को याद करो, पढ़ो और करंट अफेयर्स चीज़ों को तैयार करो, ठीक है। एंड करते हैं। बाकी कुछ डाउट रहेगा नीचे आप पूछ सकते हो, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, कुछ यहाँ पर अपडेट रहेगा तो मैं आपको शेयर करता रहूँगा, ठीक है। एंड करते हैं से इसको, बाकी किसी को जो ठेकुआ भेजना है तो भेज देना, ठीक है। एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इतना किसी को वो नहीं लेना दिल पे कि हाँ मैंने मांगा है तो आपको देने के लिए आओ, नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से सिलेक्शन लो जल्दी से। एंड करते हैं से इसको।